दास, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन कर के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आपको अंदर से ना सुख की अनुभूति होगी कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसी-कैसी अटखेलियाँ करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है अर्चना पांडे जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है सागर से। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं और वो इतनी लीलाएँ करते हैं कि मैं आपको बताते नहीं थकती। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कहीं पर सुना है दीदी कि अगर लड्डू गोपाल जी की लीलाएँ आप बताने लगेंगे दूसरों से तो वो लीलाएँ करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अर्चना जी। तो चलिए अर्चना जी की दोस्तों लीला कथा शुरू करते हैं कि उन्होंने अपने लड्डू गोपाल जी की क्या लीला कथा भेजी है। दोस्तों, वो कहती हैं कि दीदी, मेरे अंदर ना लड्डू गोपाल जी का शौक़ शुरू से ही था। जब मैं छोटी थी मेरे घर में पूजा होती थी। मेरी शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को कब लेकर आऊँ। मेरा मन हमेशा इस चीज़ को सोचता रहता था कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के आऊँ और उनकी खूब सेवा करूँ। लेकिन जाने के बाद नई-नई दुल्हन थी तो घर में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि तुरंत ही पूजा पाठ करना, क्योंकि बहुत सारे रिवाज होते हैं जो करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर मायके आना होता है पगफेरे के लिए। तो वो कहती हैं इन्हीं बीच में लड्डू गोपाल जी को नहीं ले पाई और मुझे नहीं लेना ठीक भी लगा, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ पर दुल्हन हूँ, तो मैं कैसे उनकी वहाँ पर सेवा करूँगी। तो इसी सब के चलते अर्चना जी कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं लिया। वो कहती हैं इसी तरह से कुछ वक़्त बीता और मैं प्रेग्नेंट हुई। मुझे बच्चा भी 9 महीने के अंदर-अंदर हो गया, मुझे एक लड़का हुआ। उसके बाद वो कहती हैं कि तब भी मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करूँगी, मेरे पास तो मेरा बच्चा है। बच्चा जब पेट में था तो ये लग रहा था कि जब बच्चा हो जाएगा तब कौन सेवा करेगा। वो कहती हैं कि मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ नहीं हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी, मेरी एक ननंद है जो छोटी हैं, अब वो उनकी शादी करनी बाकी है, बाकी देवर भी नहीं है। तो हम ही लोग हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे करूँगी, इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं ले पाई। उसके बाद अर्चना जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं ले पाई, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, फिर मैंने उसका एडमिशन करा दिया। मतलब वो कहती हैं कि मैं यही सब सोच पे ही लड्डू गोपाल जी को नहीं ले पाई थी। मेरे मन में हमेशा ये उठता था कि मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं ले रही हूँ। मैंने ये पहले ही सोच रखा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। लेकिन आज का दिन हो गया, मैं लड्डू गोपाल जी को ले ही नहीं पाई। मेरी शादी को 4 से 5 साल बीतने वाले हैं। वो यही सब सोच कर के मन में अपने बहुत ज़्यादा उनको दुःख हो, मतलब बहुत दुखी होती थी। वो अपने हस्बैंड से भी ये बात हमेशा बताती थी कि मेरे मन में हमेशा ये मतलब उठता है कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पा रही हूँ। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया, अगर तुम्हारा मन है तुम सेवा पूजा तो कर, तुम तो भगवान जी की पूजा वैसे ही करती हो। अगर तुम्हें लड्डू गोपाल जी चाहिए तो बताओ, मैं लेकर के दे देता हूँ तुम्हें। तो अर्चना कहती है कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी लूँगी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से लेकर आऊँगी। तो वो कहती हैं कि मेरा भी बहुत मन था शादी के बाद वृंदावन जाने का, लेकिन इन्हीं सब चक्करों के में मैं नहीं जा पाई। तो मुझे लगता है कि मुझे अब वृंदावन जाना चाहिए। तो वो ये कह कर के वृंदावन के लिए वो लोग टिकट्स वगैरह करवाते हैं, उसके बाद वो वृंदावन जाती हैं। तो वो जब जाती हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करती हैं, राधा रानी जी के दर्शन करती हैं। वृंदावन धाम में वो दर्शन करके जब वो वापस लौटती हैं तो वो कहती हैं कि अब मैं लड्डू गोपाल जी को लेना चाहती हूँ। उसके बाद वो एक दुकान पर जाती हैं, वहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी थे जिनको बहुत ही सुंदर सा पोशाक पहना के बैठाया गया था। तो वो लड्डू गोपाल जी बार-बार वो कह रही थी कि जब मैं दूर से दुकान पर देख रही थी ना, तो मेरे मतलब मुझे सामने मेरे लड्डू गोपाल जी वही वाले दिख रहे थे। फिर वो जब वहाँ पहुँचती हैं, जब उनसे उनका मतलब पूछती हैं कि ये लड्डू गोपाल जी हमें लेना है, तो उन्होंने उनका लड्डू गोपाल जी का बहुत ही ऊँचा दाम बता दिया। तो अर्चना कहती है कि मैं इतना मतलब नहीं ले सकती थी इतने ऊँचे दाम के लड्डू गोपाल जी, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले लूँ। उसके बाद मेरा उनको भी लेने का मन था। उसके बाद मैंने कहा कि चलो, अगर वो नहीं लूँगी तो मैं किसी और को ले लूँगी, किसी और भी लाला को ले लूँगी। तो वो छोटे लड्डू गोपाल जी को भी देखने लगती हैं। छोटे लड्डू गोपाल जी से में से उन्हें एक लड्डू गोपाल जी और पसंद आते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वो बड़े लड्डू गोपाल जी का दाम तो नहीं करती, लेकिन वो दोनों छोटे लड्डू गोपाल जी को वो खरीद लेती हैं।
उसके बाद वो ख़रीद कर के वो लड्डू गोपाल जी के बारे में वो कपड़े वग़ैरह लेने लगती हैं, उनके लिए पूरी पोशाक खरीदती हैं हर तरीके की। उनको ये लिए सारी चीज़ें मतलब ए टू ज़ेड जो भी चीज़ें होती हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए, वो सारी चीज़ें वो खरीदने लगती हैं। खरीदने के बाद वो कहती हैं कि जैसे ही मैं लौट रही थी, मैं लौटते वक़्त मतलब वो कहती हैं कि मैंने दुपट्टा ले रखा था और मैं दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और जैसे ही मैं लौट रही थी ना, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मेरे जो दु मैंने हो सकता है मैंने दुपट्टे को ओढ़ा हो, पीछे की तरफ किया हो और उसका जो लेस था ना, वो लेस जा कर के जो बड़े लड्डू गोपाल जी थे ना, उनके हाथ में पड़ गया और वो लड्डू गोपाल जी उसी से खींच कर के नीचे ढनक पड़े। ये देख कर के जो दुकान वाले थे, वो कह रहे थे, "मैया आप इनको भी ले जाओ, ये आपके साथ जाना चाहते हैं।" लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैं इतने महँगे लड्डू गोपाल जी को नहीं ले सकती भैया। अगर आप मुझे अच्छे रेट में दे देते, तो मैं शायद इनको ले लेती, लेकिन आपने मुझे दिया ही नहीं। आपने तो बहुत ही महँगा हमारे प्रभु का दाम लगा दिया, तो बताइए मैं कैसे ले लूँ लड्डू गोपाल जी को? ये सुन कर के जो भैया थे, वो भी थोड़ा-सा मतलब उनका मन भी दुःख गया कि बताओ हमने भगवान का मोल लगा दिया, आप ऐसा कह रही हैं मुझे। लेकिन वो कहती मैं आपको कह नहीं रही हूँ, जो मेरे प इच्छा थी, मेरे मन में थी कि मैं ये लड्डू गोपाल जी लूँ, लेकिन मैं नहीं ले पाई। आपने बहुत ही ऊँचा दाम लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वो फिर कहती हैं कि जैसे ही वो जाती हैं, वो लड्डू गोपाल जी को फिर से रखते हैं और दोस्तों अर्चना जी कहती हैं कि मैं जैसे वो लड्डू गोपाल जी को रखते हैं, लड्डू गोपाल जी फिर से नीचे मतलब की ओर ढलंग पड़ते हैं। तो कहते हैं कि अरे कन्हैया क्या हो गया है? सही से बैठो ना। अभी तुम्हें बहुत सारे देखने वाले आएँगे और कोई एक भक्त होगा जो तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। ये वो बस कह ही रहे थे तब भी फिर से वो इसी तरह से 3 बार इसी तरह से होता है दोस्तों। उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा ये बताइए मैया, अर्चना जी को वो बुलाते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताइए मैया, आप इसका कितना मोल देंगी? तो वो कहती हैं कि मैं जितने मोल का ले रही हूँ, अगर आप उतने मोल का दे देते तो मैं ये दोनों कन्हैया जी को नहीं लेती। अब तो मैं इनको ले ली हूँ, तब मैं इनको नहीं ले सकती। मैं या तो इनको ले लूँ या तो इनको ले लूँ। उसके बाद वो दुकान वाले भैया कहते हैं कि चलिए मैं आपको बहुत ही कम दाम में इनको दे देता हूँ, ले जाइए क्योंकि अब ये मेरे नहीं रहे। देखिए ये आपके साथ जाने के लिए परेशान है, इसीलिए तो एक जगह टिक नहीं रहे हैं। ये सुन कर के जो अर्चना जी थीं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, क्या आप सच में मेरे साथ चलना चाहते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ चलने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद वो कहती हैं अर्चना जी कि सच में वो भैया दुकान वाले बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे बहुत ही कम, आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब उतना उनका होता भी नहीं होगा जितने में उन्होंने मुझे दिया और मैं अपने एक बड़े लाला को और दोनों छोटे लाला को, मैं दोनों को लेकर आई और तीनों लोगों को मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि मैं जब उनको रख रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने इनको चुना है तो आप इनको भी ले जाइए, आप तीनों लाला को ले जाइए। मैं लाला को लेकर के अपने घर आती हूँ, बहुत ही अच्छे से उनका साज श्रृंगार करती हूँ, अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करवाती हूँ, बहुत ही अच्छे से उनका अच्छे से रूम बनवाती हूँ और मतलब उनको एक अलमारी की तरह मैंने उनको एक रूम दे दिया था। मैंने उसमें पर्दे वग़ैरह सब कुछ बहुत अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद अर्चना कहती हैं कि शाम होती थी तो मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया करती थी और वो ये भी कहती थी कि मुझे इतनी जानकारी तो नहीं थी, मैं बचपन से ही भले पूजा करती थी, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ़ एक लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी। बहुत सारे लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं होती थी, तो मुझे नहीं पता था। तो वो कहती हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, तो वो कहती मुझे नहीं पता था। उसके बाद वो एक भोग की थाली लेकर आती हैं और सभी सभी भोग को वो निकाल कर के थाली में रख देती हैं और कहती हैं कि हे तीनों कन्हैया, आ जाओ इस भोग को खा लो, भोग को स्वीकार कर लो। इसी तरह से वो रोज़ भोग लगाती थी, रोज़ भोग लगाती थी। अर्चना जी कहती हैं कि जब मैं भोग लगाया करती थी तो मैं थाली को रख कर के पर्दे को बंद कर दिया करती थी क्योंकि तीनों हमारे लाला अच्छे से भोजन कर लें। उसके बाद वो कहती हैं कि जब मैं कभी-कभी, रोज़ की तो ये बात नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि जब मैं कभी-कभी पर्दे को खोला करती थी, तो मैं देखा करती थी कि कुछ ऐसा होता था जिसे देख कर के मेरी आँखें बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो कहती हैं अर्चना जी कि दीदी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मैं लड्डू गोपाल जी अपने के लिए मैं जो रोटियाँ रखती थी ना, वो रोटियाँ इधर से उधर हो जाती थीं। बिल्कुल ये सही बात है। मुझे तो कभी यही नहीं समझ आया कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं भोग की थाली रख कर के कुछ देर के लिए हट जाती थी वहाँ से। फिर मुझे लगता था कि जो मेरा बेटा है, हो सकता है कि मेरे बेटे ने कुछ भी इधर-उधर किया हो। लेकिन मैं तो देखती थी कि मेरा बेटा मेरे सामने ही बैठा हुआ है और वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसी तरह से वो कहती हैं कि एक बार की बात है, मैंने सभी लड्डू गोपाल जी के लिए आइसक्रीम बनाई थी। मैंने घर में ही आइसक्रीम बनाया था और मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं वहाँ से हट गई
उसके बाद मैंने देखा कि जो आइसक्रीम है ना, वो आइसक्रीम वैसी की वैसी ही रखी हुई है। ना उसमें से थोड़ा-सा भी मतलब जैसे होता है ना कि भगवान जी को भोग लग जाता है ना, तो वो अपने आप को अंदर से महसूस होने लगता है कि हाँ, भगवान जी ने भोग लगा लिया। लेकिन वो कहती हैं अर्चना कि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मेरे कन्हैया ने भोग ही नहीं लगाया। वो बार-बार कह रही थी कि कन्हैया क्या हुआ है? तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई क्या? तुम भोग क्यों नहीं लगा रहे हो? लेकिन फिर भी वो वैसे के वैसा ही मतलब वैसे के वैसा ही वो रखा रहता था। फिर वो पर्दे को खोलती थी और देखती थी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख हो गया, वो रोने लगीं। अपने हस्बैंड से बताएँ कि लगता है कि को सब लड्डू गोपाल जी जितने भी हैं मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मेरी दी हुई कोई भी चीज़ वो नहीं खा रहे हैं। तो उनके जो हस्बैंड सुनते हैं तो वो हँसने लगते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान हैं, वो सब कुछ खाते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, क्या वो हाथ से उठाकर थोड़ी खाएँगे? वो तो तुम्हारा भाव है ना कि तुम उन्हें भाव से देखती हो और वो सच में खाते हैं। वो कहती है कि नहीं मेरा भाव तो है ही, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि वो भोग नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड उनको समझाते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं कहते हैं और फिर से अपने डेली रूटीन में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे-अच्छे भोग पकवान बनाने में लग जाती हैं। अर्चना कहती है एक बार मुझे एक ऐसा सपना आया दीदी कि मैं विश्वास नहीं कर सकती। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे लड्डू गोपाल जी जो मेरे घर में रहते हैं, वो ऐसे मुझे सपने दिखाएँगे। वो कहती हैं कि मैं लेटी हुई थी और मुझे अचानक से मेरी आँख दोपहर को ही लग गई। उस दोपहर से पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक थाली में सारे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं भोग रख कर के वहाँ से हट गई थी। उसके बाद मैंने भोग को ग्रहण किया। उसके बाद मैं आकर के जैसे ही लेटी मेरी आँख लग गई और मेरी आँख लगते ही मुझे एक ऐसा सपना आया। मुझे सपने में ये दिखाई दिया कि लड्डू गोपाल जी तीनों हैं, तीनों लड्डू गोपाल जी मेरे तीनों बाबू एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैया ने मुझे थाली दी है, एक कह रहा है कि नहीं मैया ने मुझे थाली दी है। एक कहता है कि मैया ने मुझे आइसक्रीम दी है, लेकिन एक कहता है कि नहीं मैया ने मुझे आइसक्रीम दी है। तीनों लड्डू गोपाल जी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। एक-दूसरे को देख कर के अठखेलियाँ करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देख रही थी कि मेरे सामने मेरे कन्हैया बैठ कर के एक जो मेरा बड़ा वाला माधव है, वो लड्डू गोपाल जी जो छोटे लड्डू हैं, दोनों लड्डू की जो थाली है ना, वो बड़ा माधव मेरा कहता है कि ये मेरी मैया ने मुझे बनाया है और मेरी मैया ने ये कहा है कि तुम दोनों मेरे इसी भोग से अपना भोग ग्रहण करो। ये सब देख कर के वो कहती हैं कि मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे करते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि फिर मुझे ऐसे ही सपने आने लगे कि जैसे लड्डू गोपाल जी हैं और लड्डू गोपाल जी को मैंने एक ही थाली में भोग लगा दिया है, तो मेरे जो छोटू लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो खाते ही नहीं। वो कहते हैं कि मैया ने मुझे तो खाना दिया ही नहीं, वो तो सिर्फ़ बड़े माधव को दे दिया, तो मैं कैसे खाऊँ? वो कहती हैं कि मेरे ही मन में ऐसे-ऐसे भाव, ऐसे-ऐसे सपने मेरे मन में आने लगे और मैं आपको बता नहीं सकती। वो कहती हैं कि इसी तरह से कब शाम के 4 बज गए, मुझे खुद भी नहीं पता चला। शाम को 4 बजे मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे उठाया। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तुम बड़ी ही गहरी नींद में सो रही थी और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने उनसे सारी बातें बताई। मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की लीलाओं के दर्शन आज सपने में किए हैं, जिसे देख कर के ना मेरे अंदर के सारे विकार, सारे दुःख, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई आज। आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि साक्षात मेरे घर में रहने वाले मेरे कन्हैया ने मुझे साक्षात दर्शन दे कर के अपने मन की बातें बताई। ये सुन कर के उनके हस्बैंड कहते मुझे बताओ तो कि उन्होंने बताया क्या? वो सारी लीलाएँ अपनी जो उन्होंने सपने में देखी थी, वो बता देती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे मेरे लाला ने एक और लीला बताई। उन्होंने मुझे कहा कि मैया तुम मुझे अलग-अलग थालियों में भोग परोसा करो क्योंकि लड्डू जो बड़े माधव हैं, वो खाने नहीं देते और जो छोटे लड्डू हैं, वो भी नहीं खाने देते और मैं भूखा रह जाता हूँ। इसीलिए मैया मुझे 3 थाली में अलग-अलग खाना दिया करो। तो अर्चना जी कहती हैं बस उसी शाम से ही मैंने तीनों लड्डू गोपाल जी के लिए अलग-अलग थाली का भोग लगाया और मैंने उन सबको दिया। मैं जो भी अब लगाती हूँ, मैं दूध का भोग लगाती हूँ, तब मैं तीनों अपने लड्डू गोपाल जी को लगाती हूँ और मैं कुछ भी भोग लगाती हूँ, मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को बराबर भोग लगाती हूँ ताकि मेरे लाला कभी ये ना कह पाएँ कि मैया मुझे तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने सब लाला से सारी चीज़ें पूछ कर के भोग लगाती हूँ और वो कहती हैं कि मेरे मन में ऐसे भाव आते भी हैं, जो चीज़ें हम कभी नहीं खाते, जो चीज़ें हम साल में 1 बार बनाते हैं, वैसी-वैसी चीज़ें हमारे मन में बनाने के लिए आ जाते हैं और वो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाते भी हैं ताकि हमें बहुत अच्छा लगता है। मन में एक सुकून और एक शांति का अनुभव होता है और लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई तो हर चीज़ करने में तो
मैं बिल्कुल कभी पीछे ही नहीं हटती, मैं चाहे बीमार भी रहूँ लेकिन मैं फिर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हटती, मैं तत्पर रहती हूँ हमेशा। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर देर से ज़रूर आएँ, लेकिन वो ऐसी अटखेलियाँ करने के लिए आए कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह से वो कहती हैं कि बहुत अच्छा लगता है और भी बहुत सारी अटखेलियाँ करते हैं दीदी, आपको कभी वक़्त रहा तो और अटखेलियों के बारे में वो कहती हैं कि दर्शन कराऊँगी आपको। तो दोस्तों, ये थी लीला कथा जो मुझे अर्चना जी ने भेजी है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी चीज़ें हमारे घर में होती हैं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी भी एक-दूसरे से लड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि मैया मुझे खाना दी है, मुझे दी है, मुझे दी है। ये सपना मुझे भगवान जी ने दिखाया, क्या सोचकर दिखाया ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे दिखाया, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे लड्डू गोपाल जी के सपने में दर्शन हुए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा, आप सभी को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई सारी लीला कथाएँ आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। इसे दोस्तों बेल बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए। और मिलूँगी लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे। और आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल जी से जुड़ी कोई भी लीला कथा हो तो आप मुझे मेरे चैनल पे, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएँगे, उसमें मेरी इंस्टा आईडी दी हुई है दोस्तों, आप उस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुँच जाओगे मेरे इंस्टा आईडी पर। वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपने वॉइस ओवर में आप मुझे अपनी सारी कहानियाँ लड्डू गोपाल जी की से जुड़ी हुई भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी कल नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।